हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट्स। हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट्स नाम से ही है HBP, हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट्स। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है, ऐसी किसी सिचुएशन में ये प्रोडक्ट जबरदस्त काम करेगा। इस प्रोडक्ट का लेने का बेसिक रीजन क्या है, मैं अभी एक नई PPT प्रिपेयर कर रहा हूं, उसमें मैंने डाला भी है कि नेफ्रोलॉजी के केसेस के लिए क्लिनिकल रिसर्च ये बोलती है कि ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन सबसे बड़ा रीजन है नेफ्रोफेलियर्स का। आज की तारीख में इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर। ऐसी किसी सिचुएशन में जो ड्रग हमारे लिए डेली बेसिस पे बन गए हैं, जैसे डायबिटीज का ड्रग है, HBP का ड्रग है, हाई ब्लड प्रेशर का ड्रग है, ऐसे ड्रग्स अगर हम रेगुलर कंज्यूम करना हमारी नौबत आई गई है, मजबूरी बन ही गई है, तो ऐसी किसी सिचुएशन में हमें अपनी किडनी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसलिए हम नेचुरल की तरफ मूव करते हैं। HBP टैबलेट हमने उन्हीं लोगों के लिए बना और एक इकोनॉमिकल बजट में प्रोडक्ट दिया है कि जो भी लोग अगर लेना चाहेंगे तो वो बड़े इजीली ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो बजट भी प्रॉब्लम उन लोगों का नहीं आएगा और धीरे धीरे वो अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई अंडरलाइंग रीजंस है, अंदरूनी कोई कारण है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया या जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो प्लास्टिफाई हो गया, इलास्टिफाई नहीं बचा है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है एंड देयर आर सो मेनी रीजंस। सो बीइंग मतलब नसें प्लास्टिफाई हुई हैं, उसका संकेत हमें बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से मिलता है। बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस। बट होता क्या है कि हम ड्रग्स ले लेते हैं ज्यादातर, या हाई BP की दवाई जिसको बोलते हैं, हम वो ले लेते हैं ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी किसी सिचुएशन के दौरान। ये सबसे बड़ी बात आती है हम लोगों की कि उस सिचुएशन के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होता है, लेकिन अंडरलाइंग रीजन जो है, रूट कॉज जो है, वो अभी भी अनअफेक्टेड रहता है। मतलब उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अंडरलाइंग रीजन एज इट इज रहा और ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा था उसको किसी तरीके से वैसेलिडेट करके या बाकी काम करके मैनेज कर दिया गया। अंडरलाइंग रीजन का संकेत था, इट्स लाइक कि हमने किसी जानवर में चाकू घोंप दिया और क्योंकि जानवर अपने शरीर में से चाकू निकाल नहीं सकता, सपोजिंगली एक कुत्ते को या किसी डॉग को, ये जो भी रतन, 1 मिनट मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी व्यक्ति मेरे सेशन में अपना नंबर सेव करे या नंबर शेयर करे, उस व्यक्ति को इमीडिएट इफेक्ट के साथ ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए। चाहे वो अपना कितना प्राइम एसोसिएट भी हो, अगर नंबर कोई भी शेयर कर रहा, इमीडिएटली रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द ग्रुप एंड ब्लॉक इट फॉर लाइफ टाइम। दोबारा उनको चांस भी नहीं देना है। तो सेकेंड सिचुएशन में अगर जानवर अपना चाकू नहीं निकाल पा रहा है तो वो जानवर भौंकना स्टार्ट करेगा, कुत्ता भौंकना स्टार्ट करेगा। तो हमने एक पर्सन चुन लिया, हमने एक मीडियम चुना और उस कुत्ते के मुंह पे जाके टेपिंग कर दी। और अब हम क्या कर रहे हैं कि यार ये बहुत बढ़िया हुआ। तो हमने पूछा रिजल्ट क्या, बोले रिजल्ट ये है कि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। दैट मीन्स भौंकना कब बंद करना था, जब पेन रिलीफ होना था तभी उसने भौंकना बंद करना था। तो ऐसी किसी सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंगली हम इस चीज को मान लेते हैं कि उस जानवर का वाउंड हील हो गया, घाव भर गया। उसका घाव नहीं भरा है, घाव तो अब रिसना स्टार्ट हुआ है। अब उसका घाव जो है वो नासूर बनेगा और अब उसका साइन भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके मुंह पे टेप कर दी गई है। तो धीरे धीरे ये जो जानवर बच सकता था, इसका वो एक माध्यम भी वो उससे छीन लिया गया है एंड नाउ दिस एनिमल विल गोना डाई। सिमिलर केसेस में हम अपने साथ भी करते हैं। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हम लोग भी ये काम करते हैं मेजरली कि इन चीजों के लिए हम लोग मेजरली ड्रग लेते हैं, बीपी मैनेज कर लेते हैं, बट अंडरलाइंग रूट कॉज जो है वो हम कभी भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू फ्रॉम हियर इज कि HBP टैबलेट ना केवल आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगी बल्कि रूट कॉज को भी टेकन केयर करेगी। तो हमारी ना तो बीमारी प्रोग्रेस करेगी, ना हमारे को रेगुलर लेना पड़ा तो किडनी खराब होंगी, बल्कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सेफली एंड साइलेंटली टैकल भी हो जाएगा।
तो ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है इस तरीके से इस सिचुएशन में। ड्रग इसके लिए इमिडिएटली नहीं छुड़वाना है। प्रोडक्ट को लेने का तरीका है 2 टैबलेट सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट, 2 टैबलेट बिफोर नाइट डिनर। तो 2 टैबलेट बिफोर ब्रेकफास्ट लेने हैं, 2 टैबलेट बिफोर डिनर लेने हैं, और इन दोनों सिचुएशंस के अंदर ही हम लोगों को ये टैबलेट लेके काम स्टार्ट करना है। तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले 15-20 दिन तक हम उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का ड्रग नहीं छुड़वाएंगे। 15-20 दिन के बाद अगले 1 महीने के अंदर वो 0.25% यूनिट अपनी, मान लीजिए 2 टैबलेट खाता था तो 1.5 टैबलेट दिन में खाएगा, बाकी 2-2 टैबलेट हमारी खाएगा। फिर जो है वो 1 हफ्ते के बाद 1 टैबलेट लेगा और आधा टैबलेट सुबह, आधा टैबलेट शाम लेगा अगर अपना ड्रग ले रहा है तो। अगले 4 हफ्ते के बाद यानी 1.5 महीने के बाद उसके बाद वो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो सकता है, एंड उसके आगे वो व्यक्ति HBP टैबलेट्स के थ्रू ही हेल्दीली प्लांट बेस्ड अपनी प्रिपरेशन से वो ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकता है। तो 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, उसके बाद 2 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के यूज के बाद फिर वो व्यक्ति हमारी भी सिंगल टैबलेट पे सुबह और शाम शिफ्ट हो सकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन जितने भी थे ये दे दिए हैं। लगभग लंबा रिजल्ट लाने के लिए या हाई ब्लड प्रेशर से हमारा व्यक्ति भी हट पाएगा या नहीं हट पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का ड्रग पूरी जिंदगी के लिए लेना होता है। हमारे केस में हाई ब्लड प्रेशर का ड्रग जो मेडिसिन हैं, टैबलेट्स HBP की, वो लगभग 1 से 2 साल तो आपको कंटिन्यूअस लेनी पड़ेंगी अगर आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता था और आप लंबे टाइम से थे। तो जितनी ड्यूरेशन से आप लंबे टाइम से कोई ड्रग ले रहे थे उतनी लंबी ड्यूरेशन चलेगी, लेकिन लगभग 1-1.5 साल के दौरान बाकी का हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं तो मैं उम्मीद है कि हमारा प्रोडक्ट भी आप गिव अप कर पाएंगे, क्योंकि हम अंडरलाइंग रूट रीजन पे भी काम कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट यू कैन टेल पीपल।